नियता सर से कि हमारा धर्म ही हमें मानवता नहीं सिखाता क्या? मेरी बात सुनिए, पहले इस बच्ची ने ये कहा कि मानवता धर्म, मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता, ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन मेरे यहाँ राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके तो दोस्तों, हमारे देश में और खासकर टीनेजर्स में और उसमें भी स्पेसिफिकली लड़कियों में हमेशा से ये ट्रेंड रहा है कि अपने आप को कूल दिखाना, और वो कूल दिखाने की सबसे पहली शर्त ये हुआ करती है कि अपने धर्म को छोटा दिखाना है, अपने धर्म को लेकर हमेशा से हीन भावना में बने रहना है और जहाँ भी मंच मिले अपने धर्म को ही गलत बोलना है और बेवजह अपने आप को सेकुलर दिखाना है। और वही ये लड़की आज कर रही थी और उसकी यही आदत आज इस पर भारी पड़ गई, जिसको देवकी नंदन ठाकुर जी ने आज सेकुलर लड़की को आड़े हाथों ले लिया और वहीं के वहीं खरी खोटी सुना डाली। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में डिबेट में आप खुद देखिए। में कांग्रेस के बड़े नेता शिवराज पाटिल ने भंग डालने की पूरी कोशिश की। शिवराज पाटिल ने भगवान श्री कृष्ण के गीता ज्ञान की तुलना जिहाद से कर डाली। भगवा आतंकवाद की थ्योरी के बाद शायद सनातन आस्था पर सबसे बड़ा कुठाराघात मारा जाएगा। शुरुआत देवकी नंदन ठाकुर जी आपसे करता हूं। साल 2014 से ऐसा माना जा रहा है कि देश के अंदर सनातन आस्था का यह अमृत काल जो शुरू हुआ वो लगातार चल रहा है और इसके पीछे विरोधी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी हैं, जो पक्ष वाले कहते हैं नरेंद्र मोदी हैं। बताइए है क्या? नरेंद्र मोदी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है। रीजन, यथा राजा तथा प्रजा। जिस देश का राजा जैसा होगा वैसी ही प्रजा होगी, वैसी ही बन जाएगी। अगर राजा मदिरा पान करके अपने कक्ष में पड़ा रहेगा तो प्रजा भी उसका पालन ही करेगी। राजा अगर केदारनाथ जाएगा, राजा अगर काशी विश्वनाथ जाएगा, राजा अगर अयोध्या जाएगा, राजा अगर काल महाकाल जाएगा तो प्रजा के मन में भी होगा कि हम लोग अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सम्मान करें, उसका आदर करें। जब हमारा राजा कर सकता है तो प्रजा को भी उसका पालन हो। यही अमृत काल है। जब प्रजा मंदिरालय छोड़कर मंदिर जाने लग जाएगी वो अमृत काल है। जब हम बच्चे अपने माँ बाप के चरण धोने लग जाएंगे ये अमृत काल है। और अपने बच्चों को उस दिशा को दिखा देना ये अमृत काल है। रशीदी, क्या आपको लगता है कि जो भारतीय संस्कृति है उसका भी ये अमृत काल है? रशीदी की तो पहले लगी पड़ी। ये आपकी सोच है। भारत की जो संस्कृति है तो वो वसुधैव कुटुंबकम है, हर एक को साथ लेकर चलने की है। पिछले सरकारों में जो कुछ हुआ है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं वर्तमान सरकार की बात करता हूं। आज इस सरकार में जिस तरह से भेदभाव हो रहा है 2014 से, और ये कहने की बात नहीं है जी, नफरत जिस चरम सीमा पर है, जिस तरह से आज के युवाओं में नफरत को जहर बनाकर घोला जा रहा है, आज वो कहने के लायक नहीं है। पहले ये था कि अगर कोई रास्ते में अकेला आदमी मिल जाता था तो दूसरा आदमी उसको देखकर अच्छा महसूस करता था कि हाँ साहब अब मेरा सफर आसान होगा। अब एक आदमी सफर कर रहा है साथ में लेकिन डर रहा है, पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर दे, पता नहीं ये मेरे साथ क्या, इसके साथ क्या हो जाए। तो ये नफरत जो किसकी बात कर रहे हैं? ये नफरत जो बोई गई है, ये नफरत जो बोई गई है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं हो सकती। जी जी जी, हिंदुस्तान की संस्कृति तो ये है कि एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। एक ही घाट पर शेर और बकरी पानी पिए। एक बात है साहब, शेर और बकरी पाकिस्तान में दिखे क्या आपको? बिल्कुल नहीं। शेर और बकरी अभी सुन ले, देखिए अभी मैंने बोला था आपके बीच में सर हिंदुस्तान की बात करो। हम कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं सर। देखो अब हम वो भी कर लेंगे तो वो भी जोड़ के माफी चाहता हूं आपसे, पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करो। अच्छा, हम जानते पाकिस्तान क्या है। बीच में आप देखिए हमसे तो हिंदुस्तान की बात रखने दीजिए। पाकिस्तान वालों को इंटरव्यू ये देते हैं और कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान को नाम न लें। इंटरव्यू तो मैं अमेरिका को भी दे दूंगा, उससे क्या लेना देना। हाँ तो फिर हम उसकी भी बात करेंगे। बात मत करो, हम जब अरे हमारी बात सुनो, शेर और बकरी न तो पाकिस्तान में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना बांग्लादेश में नजर आते हैं, शेर और बकरी ना हमें इराक और इत्यादि में नजर आते हैं। अभी आज आपके मन से एक और बात उठा दूं, राम मंदिर के लिए इजाजत मिल गई, कोर्ट ने कह दिया। काशी के लिए भी चल ही रहा है, मथुरा अभी भी बाकी है।
और अभी भी बकरी घुर्रा रही है। किसकी तरफ? शेर की तरफ। किस लिए? बोले तुम्हें राम मंदिर मिल गया है, लेकिन अभी मथुरा की बात मत करना, अभी काशी की बात मत करना। जब ईद आती है तो ये हमसे सुनना चाहते हैं ईद मुबारक, और जब दीपावली आती है तब हमसे कोई राम राम करने नहीं आता। क्वेश्चन ये था सर से कि हमारा धर्म ही हमें मानवता नहीं सिखाता क्या? ये मेरी बात सुनिए, पहले इस बच्ची ने ये कहा कि मानवता धर्म, मेरे सनातन धर्म से ज्यादा अच्छा मानवता कोई नहीं सिखा सकता, ये याद रख लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लेकिन मेरे यहाँ राम इसलिए आते हैं कि अगर कोई रावण खड़ा हो और मेरी संस्कृति को मिटाने का काम करे और मेरे शांति के मार्ग में चलने से रोके तो इसलिए गुरु क्रम की आवश्यकता है। एग्जैक्टली और ऐसा ही हमारे धर्म में भी होता है। हमारे यहाँ पर एक हाथ में डमरू भी हुआ करता है तो वहीं दूसरे हाथ में त्रिशूल भी हुआ करता है। जहाँ डमरू की जरूरत है वहाँ डमरू से काम चला लिया जाता है, जहाँ त्रिशूल की जरूरत होती है वहाँ त्रिशूल ही उठाया जाता है। हमारे यहाँ एक हाथ में बांसुरी पाई जाती है तो दूसरे हाथ में सुदर्शन भी हुआ करता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर जिस चीज की जरूरत पड़ जाए उस तरह से काम निकाला जाना चाहिए, उसी तरह की भाषा बोलनी चाहिए। सिर्फ डमरू बजाने से या फिर बांसुरी बजाने से काम चल जाता तो त्रिशूल की या फिर सुदर्शन की जरूरत ही नहीं पड़ती। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।